हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 41 में। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे एवरी और सम मेथड के बारे में। जनरली देखा जाए तो जूनियर डेवलपर जो होते हैं वो इन मेथड को अवॉइड करते हैं, बट अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब अब वो फिल्टर की तरफ ज़्यादा भागते हैं क्योंकि वो फिल्टर बहुत आसान लगता है उनको यूज़ करना। लेकिन सच मैंने बताऊँ, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फिल्टर के साथ। एवरी और सम उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है, जिसके बारे में हम कोड में जानेंगे। तो चलिए कोड में वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं एवरी कैसे काम करता है, सम कैसे काम करता है और फिल्टर के साथ इसका एक्चुअली थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेकर के क्यों बेटर अप्रोच है। चलिए कोड में चलते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए हम ट्राई करते हैं एवरी मेथड को। पहले एवरी ये डाल दिया यहाँ पर, कमेंट करो इधर, यस। वैसे एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड पे जाएं तो आप ऐसे एवरी मतलब सबको चेक करो, और एक कंडीशन भी अगर उसमें फॉल्स है तो उसको वहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो, और सारे अगर कंडीशन सही हो जाते हैं तो ट्रू रिटर्न करो। करेक्ट। सम क्या करता है, सम मतलब कुछ, कोई भी एक भी अगर उसमें सही है तो ट्रू कर दो, बाकी फॉल्स कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि हम एवरी के लिए अगर लें तो मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जो डेटा मैं यूज़ करूँगा एवरी और सम दोनों के लिए। तो ये रहा हमारा डेटा। इसमें क्या होता है कि हम कुछ डेटा को फॉल्स कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो रहने देते हैं इस जगह पर। अब क्या मैंने क्या बोला कि आपको एवरी और सम जो है बूलियन रिटर्न करता है। तो जब रिटर्न करेगा बूलियन तो किसी न किसी वैल्यू में सेव होगा जाके। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट, मैं लिखता हूँ इज कोर्स वॉच्ड, फुल्ली वॉच्ड ऐसे डालता हूँ। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं एवरी के साथ तो कोर्स मॉड्यूल डॉट एवरी, और एवरी के अंदर में अगर जाके देखेंगे, इसको होवर करते हैं तो आपको देखिए क्या मिलता है। यहां पर प्रेडिकेट है ना इस जगह पर, जो कि आपके पास बताता है कि एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा आपको इंडेक्स मिलेगा, तीसरा एरे मिलेगा, वही जिस पर आपको पास किया गया। देखें है ना, आईडी टाइटल और वॉच्ड, ये चीज़ें। तो मेन क्या बात है, जो आपका मैप और फिल्टर बाकी सारे जो मेथड चल रहे थे उसी तरह से चल रहा है। इंडेक्स आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, एरे यूज़ करना है कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रिटर्न क्या करेगा, बूलियन करेगा। तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ। कॉल बैक फंक्शन के बारे में बता ही दिया था मैंने पहले भी। और यहाँ से मैं लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, चेक करेगा कि इस एवरी जब चलेगा तो एक एक मॉड्यूल के लिए चलेगा। तो मैं लिखता हूँ कोर्स, लिख देता हूँ एक एक कोर्स के लिए चलेगा, या कोर्स तो नहीं है, वेरी मॉड्यूल ही है, मॉड्यूल। ठीक है, एक एक मॉड्यूल के लिए चल रहा है। तो इस मॉड्यूल में क्या होगा, ये एक मॉड्यूल हुआ तो रिटर्न मॉड्यूल डॉट डॉट, अब इसमें इज वॉच्ड है, इज इक्वल टू ट्रू। आप यहां चेक करो कि ट्रू है कि नहीं। ठीक है, इस जगह पर अगर वहां से वो वापस कर दिया सारा का सारा, तो हमारा यहाँ रिटर्न रिजल्ट क्या देगा कि फुल्ली वॉच्ड हमारा ट्रू है। लेकिन यहाँ फुल्ली वॉच्ड क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये तीसरा नंबर फॉल्स है। ठीक है, पहले के लिए चला, क्या मॉड्यूल जो आ रहा है इज वॉच ट्रू है, हाँ चलो रिटर्न करो। रिटर्न करो तो पूरा कंप्लीट मत कर दो पहले, अब दूसरा चलो, तब तक चलो जब तक कि आपका सारा कंडीशन ट्रू होता नहीं जा रहा है। तो दूसरे के लिए आया इज वॉच ट्रू, हाँ रिटर्न करो, फिर वापस ऊपर जाओ, फिर फंक्शन के लिए चलाओ। ये टाइटल जो है इज वॉच फॉल्ट, ना 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 ना, रुको रुको रुको, ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो अब यहाँ से आगे मत करो, ये रिटर्न कर दो। वो डेटा जो भी फॉल्स हुआ है वापस इसमें चला जाएगा, तो वो फॉल्स हमको मिल जाएगा। इसके लिए चलेगा ही नहीं ये लूप। ठीक है, ओके। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये ट्रू जो है सो देना स्टैटिकली अच्छी बात नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो। इसको सेव करोगे तब भी आपको फॉल्स देगा। अगर इसको ट्रू कर दूंगा तो हमारा सारा डेटा ट्रू हो जाएगा। ये कल्प्रिट हटा देता हूं मैं। तो ये हमारा सारा डेटा ट्रू हो गया, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट दे दिया। और इसको और छोटा करना है तो रिटर्न भी हटा दीजिए। जब रिटर्न हटेगा यहाँ से, वही शॉर्टन करना है, शॉर्टन मेथड, तो ये हमारा कर्ली ब्रेसेस भी हट जाएगा और ये हमारा एक लाइन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक लाइन में आता है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये VS कोड इसको लगा देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए एक लाइन में आ गया हमारा, यहाँ ट्रू का ट्रू दे दिया। अगर कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमारा वो फॉल्स हो जाएगा। होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ। इसमें कोई भी डेटा फॉल्स है तो फॉल्स है, क्योंकि एवरी डेटा, सारा डेटा ट्रू होना चाहिए। करेक्ट। इसी जगह पर हम क्या करते हैं,
सम के लिए लिखते हैं। सम के लिए क्या है कि एनी डेटा, ठीक है, मैं वही डेटा यूज़ करूँगा। तो मैं एक लिखता हूँ, वेरिएबल लिखता हूँ कॉन्स्ट इज एनी मॉड्यूल कंप्लीटेड, ठीक है, कोई भी एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है कि नहीं। यस, तो चेक करते हैं। मैं यहाँ गया डॉट सम डाल दिए, फिर वही कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ पर एक एक मॉड्यूल आएगा, मॉड्यूल। अब यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न मॉड्यूल डॉट इज वॉच्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू ऐसे डाल दिया हमने। और इसको लिखते हैं console डॉट लॉग, और हम इसमें डाल दें इज एनी मॉड्यूल कंप्लीटेड, कोई एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाओ। तो पहला ही उसको कंप्लीटेड मिल गया, ट्रू, तो उसने दे दिया लास्ट में 21 नंबर ट्रू, बाकी को चेक किया ही नहीं, ठीक है। अगर इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ फॉल्स, तो मैं सेव करता हूँ, तो अब देखिए लास्ट में दिया ट्रू, ऊपर दिया फॉल्स, क्योंकि पहले में अगर एवरी के लिए पहला ही फॉल्स मिल गया तो बाकी को क्यों चेक करना, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा एंड रिजल्ट तो फॉल्स ही है, तो ये तीनों को एवरी चेक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पहला ही फॉल्स मिल गया, ट्रू होना चाहिए था सारा। असम में क्या है, पहला जब फॉल्स मिला तो उसने दूसरा चेक किया, दूसरा भी फॉल्स मिल गया उसको, बट तीसरा चेक किया, जब तीसरा उसको ट्रू मिला तो उसने ये आगे ट्रू भेज दिया, चौथा को चेक नहीं किया। तो सम और एवरी में यही डिफरेंस है ना, बहुत आसान है इस जगह पर। तो अगर रियल डेटा के साथ हम बात करें तो मेरे पास अगर मान के चलते एक शॉपिंग कार्ट है हमारे पास, और वहाँ पर आपको कुछ कूपन अप्लाइड करना है उस जगह पर, और ये चेक करना है कि डेटा हमारा अवेलेबल है या नहीं। तो हमारे पास क्या है कि 2 डेटा है, अब उस डेटा पे हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये दोनों डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कार्ट में हमको चेक करना है कि क्या कोई भी डेटा आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। तो कोई भी डेटा आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पर जरा सोचिए कौन सा लगेगा, एवरी लगेगा या सम लगेगा। तो हमारा एक चीज़ है कि इन स्टॉक जो लिखा हुआ है आई एन स्टॉक, वो सारा ट्रू होना चाहिए, सारा, समझ गए ना, सारा ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर उसी का देखा जाए तो सम भी हम कर सकते हैं, उसका उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए तो पहले मैं एवरी के साथ करते हैं, तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज कार्ट रेडी ऐसे डाल देते हैं, और यहाँ लिखते हैं एवरी के साथ चलते हैं, कार्ट डॉट एवरी। अब इस एवरी क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा, कार्ट का आइटम लेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ट आइटम, ठीक है। अब कार्ट आइटम का जो है आइटम डॉट, देखिए यहाँ जो हमने ट्रू किया था ना इसमें सम वाले में, इसको भी आप उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसा हमने इसके लिए किया था। स्टैटिक देने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू कर देंगे जगह पर, बाकी आप कर लीजिएगा, ये तो मैंने स्टैटिकली हटा दिया ना। हाँ, कार्ट आइटम डॉट इन स्टॉक ये जो है इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। मैं यहाँ अगर वही जैसे चलिए उसको ऊपर जो सम के साथ किया तो फिर से दोबारा करते हैं, ट्रू होना चाहिए, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर दिया, और मैं इसे लिखता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ इस कार्ट रेडी दे देगा, ये फॉल्स दे दिया, फॉल्स, लाइन नंबर 39। क्यों कि पहला क्या चेक किया उसने कि कार्ट का आइटम जो है ये चेक किया कि यहाँ पर स्टॉक में जो है सो ट्रू है, हाँ है, ठीक है। दूसरा चेक किया ट्रू है, हाँ है, आगे बढ़ो। इसको चेक किया ट्रू है, नहीं फॉल्स, तो कार्ट आइटम रेडी नहीं है उस जगह पे। उसने सबको चेक किया, करेक्ट, तो ये हमें डेटा दिया। अब इसको ट्रू को हटा भी सकते हैं क्योंकि डेटा तो हम ट्रू के लिए चेक करना, तो कार्ट आइटम क्या वैल्यू क्या है, ट्रू है हमारा। रिटर्न आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, वही जो आप ऊपर पे किए थे ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, सेव कर दो, और ये भी सेमी कॉलन भी हटा दो। तो ये हमारा दिया फॉल्स, और इसको अगर मैं कर देता हूँ ट्रू तो सारा कार्ट आइटम हमारा हो जाएगा रेडी, ठीक है। अब मैं एक को फॉल्स रखता हूँ, बीच में हम फॉल्स रखते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इसको हटाओ, हम देख लेंगे वैलिड कूपन कौन सा है, करेक्ट, ओके। अब इसी को मैं सम के साथ करता हूँ, सम में कोई भी कार्ट का आइटम अगर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, कोई भी कार्ट का आइटम अगर स्टॉक में नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ, सम किया, कार्ट आइटम के स्टॉक में नहीं है, इसका मतलब वो फॉल्स है।
तो सम करेंगे तो ये देगा हमारा, देखिए ट्रू। अब यहाँ कर दिया कार्ट आइटम ट्रू, मैं यहाँ लिख दूंगा इज कार्ट आउट ऑफ स्टॉक। इज कार्ट आउट ऑफ स्टॉक, रेडी नहीं कर देंगे, इसको उल्टा लिख देंगे नाम, आउट ऑफ स्टॉक। हम आउट ऑफ स्टॉक के लिए चेक कर रहे हैं, तो कार्ट आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, तो मैं इसमें लिखता हूँ यस, अब ये देगा ट्रू। अगर ये फॉल्स को मैं कर देता हूँ ट्रू, तो ये दे देगा हमारा फॉल्स कि यस कार्ट ऑफ स्टॉक नहीं है, सारा चीज़ सही है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप एवरी और सम को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसको करता हूँ कि एवरी के लिए, हाँ सारा आइटम हमारा सही है, कार्ट हमारा रेडी है। और ये चेक करता हूँ कि कोई कूपन हमारा रेडी है कि नहीं, तो इसके लिए हम करते हैं कि कॉन्स्ट इज डिस्काउंट अवेलेबल ऐसे डाल देते हैं। तो अब क्या करेंगे, कूपन में एक भी अगर सही कूपन आ गया हमारे पास, डॉट एक भी कोई भी कूपन सही है, तो इसमें हम यहाँ पर सारे कूपन को लिखेंगे COUPON, और कूपन डॉट इज वैलिड जो है, अगर वो है तो उसको रिटर्न कर दो। कूपन अगर कोई भी एक वैलिड है तो उसको रिटर्न कर दो। और देखते हैं console.log, यहाँ पर इज डिस्काउंट अवेलेबल ये डाल देते हैं, सेव करेंगे, हाँ हमारा डिस्काउंट अवेलेबल है इस जगह पर, लाइन नंबर 41 है ना। इस तरीके से कितना मस्त तरीके से। अब इसी चीज़ को आप एक सूत्र में बांध दो, यहाँ पर दोनों आपने निकाल लिया, डिस्काउंट भी निकाल लिया और रेडी भी निकाल लिया। इसको और वही छोटा कर दो, क्यों इतना लंबा रखना। कूपन वैलिड इस तरह से है, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, सेव कर दो, एक लाइन में आ गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे इफ, ठीक है, कार्ट अगर रेडी है, ठीक है, कार्ट अगर रेडी नहीं है, क्योंकि हमको एरर दिखाना है, रेडी है तो प्रोसीड कर सकते हैं, उसको क्या दिखाना है, रेडी नहीं है उसके लिए एरर दिखाना है। मैं इसको लिखता हूँ console.log, कार्ट अगर रेडी नहीं है तो मैं लिखेंगे सम कार्ट आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक, ऐसे डाल दिए तो ये हमें डेट देगा सम कार्ट आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, कोई ना कोई एक इसमें फॉल्स होगा, यस ये फॉल्स है, आउट ऑफ स्टॉक है माउस। और इसी तरह से कर देंगे इफ डिस्काउंट अवेलेबल है उसके पास, तो हम लिखेंगे console.log, इसमें लिखते हैं क्या, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। तो दोनों में यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, सम कार्ट आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक, और इसको जब करेंगे ट्रू तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, वो डेटा नहीं देगा, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अगर ये वैलिड को फॉल्स कर देंगे तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा कि आप डिस्काउंट पे नहीं है। तो डिस्काउंट रहेगा तो कुछ और प्रोसेस करेंगे पैसे को लेकर के, ठीक है। तो ये हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। डिस्काउंट अगर होगा तो प्राइस में कुछ उसको डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो थोड़ी ना हम कैलकुलेट करेंगे, वो आप कर लेना उस जगह पर। तो ये तो था रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास अगर डेटा जो है सो एम्प्टी अरे है, तब क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर आपके पास डेटा एम्प्टी और अब तब आप एवरी और सम को यूज़ करते हैं, तब क्या होगा उस जगह पर। तो मैं एक लिखता हूँ इफ एरे इज एम्प्टी, ऐसे डाला, तो लेट ARR इज इक्वल टू ऐसे डाला, और यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्ट रिटर्न लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट ऐसे डाल दिया इज इक्वल टू ARR डॉट EVR, वो एवरी, और इसमें एवरी डेटा, हम कुछ भी डेटा चेक करने की कोशिश करते हैं कि आइटम, कोई भी आइटम ऐसे आया, आइटम इज आइटम, अगर मैं इसको मानते हैं इवन नंबर निकालना हो तो क्या होगा, mod 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर दिया, मैं रिटर्न कर देता हूँ कि अगर कोई आइटम का डेटा अगर सारा डेटा अगर इसमें इवन हुआ तो उसमें रिजल्ट रहेगा और console.log ट्रू दे देगा, console.log ट्रू रिजल्ट, ठीक है ऐसे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्रू मिलेगा, राइट। तो वही बात है कि इसमें अगर डेटा है ही नहीं तो क्या चेक करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू रहता है। तो इसको हम कहते हैं वैक्यूअस ट्रूथ।
VACUOUS, वैकुअस ट्रूथ। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं सम के साथ अगर यहाँ करूँ तो डेटा नहीं है तो मुझे फॉल्स देगा रिजल्ट। ये देखिए फॉल्स दे दिया रिजल्ट। तो उसमें कोई डेटा है नहीं, तो कोई भी डेटा पास नहीं किया उस रिजल्ट को, तो उसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखा जाए कोई भी डेटा नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस चीज़ को चेक करेगा, किसी को चेक नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू कर दिया एवरी के लिए। तो ये चीज़ें पूछा जाता है। अब हम आते हैं माई कस्टम एवरी फंक्शन। ठीक है, मेथड ये कर सकते हैं, फंक्शन जो भी आप रखें इस जगह पर अभी। तो मैं अगर फंक्शन बनाता हूँ क्या, माई एवरी फंक्शन, फंक, तो एक फंक्शन मैंने बनाया और फंक्शन को कॉल करेंगे। तो माई फंक्शन को कॉल करेंगे और जो रिटर्न करेगा क्या, बूलियन रिटर्न करेगा, राइट। तो बूलियन रिटर्न करेगा तो हम एक वैल्यू में सेट कर लेते हैं, इज ऑल नंबर इवन, ऐसा डाल दिया, सारा नंबर इवन है कि नहीं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेटा लेता हूँ कॉन्स्ट नम एरे का, और इसमें मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ 2, 4, 6, 8, 9, जो भी ऐसे डाल दिया, बहुत ज़्यादा डाल, ऐसे 6 तक डालता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब क्या होता है कि हम एवरी और सब में क्या पास करते हैं, एक तो पहले हम आइटम पास किए, ये एरे के साथ किए, तो हम पहले एरे पास करेंगे। यहाँ पे एरे क्या है, नम एरे। दूसरा क्या होता है कि जब नम एरे यहाँ से पास एरे पे लगाते हैं तो तीसरा मुझे क्या मिलता है, एक फंक्शन रन करना होता है, राइट। तो ये फंक्शन मैं यहाँ पर रन करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, कॉल बैक फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि नम का अगर मॉड 2 करते हैं तो इक्वल टू 0 है, वो ऐसे कर देते हैं। अगर 0 है तो हमारा क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। ठीक है, ओके, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो नम एरे माई एरे फंक्शन है, इसमें 2 चीज़ पास किए, तो इसमें एरे पहले आ जाएगा, एक वेरिएबल हो गया लोकल, और दूसरा क्या है, कॉल बैक। कॉल बैक क्या है, हमारा फंक्शन है। अब इसमें क्या करेंगे, जो एरे आया है उसमें लूप चलाएंगे, ट्रेडिशनल लूप चलाएंगे। ट्रेडिशनल लूप कौन सा, फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप क्या होता है, लिमिटेड टाइम तक चलता है, लिमिटेड इंटरवल तक चलता है, जितना इंटरवल कहते हैं लिमिटेड टाइम तक चलता है। कहाँ, एरे के लेंथ तक। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, यहाँ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। तो ये जब लूप चलेगा उतनी बार कॉल बैक फंक्शन हमारा काम करेगा, उतनी बार कॉल बैक फंक्शन चलेगा। तो मैं लिखता हूँ लेट, या कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, लेट करते हैं, लेट मैं लिखता हूँ प्रोसेस्ड आइटम। मैं ऐसे प्रोसेस्ड आइटम जो प्रोसेस हो चुका है तो मैं उसमें लिखता हूँ कॉल बैक, जो हमारा दिया हुआ है। उस कॉल बैक में हम क्या करेंगे, यही कॉल बैक यहाँ पे पास होगा। और कॉल बैक क्या है, ये फंक्शन कॉल बैक क्या एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर। नंबर क्या होगा, एरे का पहला डेटा। तो पहला डेटा ये क्या है, ये तो एरे हमारा क्या है, ये एरे जो नम एरे इसमें पास किए, और यही वेरिएबल आया यहाँ पर। और उसका डेटा निकालने के लिए क्या होता है, ith पोजीशन में, मतलब पहला निकालो फिर दूसरा निकालो फिर तीसरा। अब जब ये डेटा हमारा निकला, सारा डेटा प्रोसेस्ड आइटम जो है सारा का सारा ट्रू है, इस जगह पर लिखते हैं इफ, अरे आगे बैठो, हाँ इफ, इस करते इफ प्रोसेस, सारा प्रोसेस आइटम अगर प्रोसेस्ड आइटम है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहाँ सारा प्रोसेस हो गया, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। कहाँ, फॉर लूप के बाद रिटर्न फॉल्स। नहीं, अगर कोई भी आइटम प्रोसेस नहीं किया, सारा किया तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर एक भी प्रोसेस नहीं किया तो वहाँ से फॉल्स पास कर दो और ट्रू कर दो। थोड़ा उल्टा हो गया इस जगह पे मुझे, अब ये सही है। एक भी आइटम प्रोसेस नहीं किया मतलब कि नम इज इक्वल टू 0 नहीं रहा तो आगे लूप मत करो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज वो चलने दो। ठीक है, ऐसा है। मैं इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ console.log, और मैं इज ऑल इवन हम डाल देते, इज ऑल नंबर इवन डालते हैं, मैं सेव करता हूँ। ये मुझे क्या दिया, 65 नंबर फॉल्स दिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक डेटा ऑड है। अगर इसको मैं 8 डाल दूँ तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। देखिए आ गया ट्रू, 65 नंबर है ना। तो ये मैंने अपना बना दिया इस जगह पर। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि यार एवरी और सम अपना मत यूज़ करो, अपना बनाओ इस जगह पर। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं,
मैं कस्टम सम फंक्शन को यूज़ करता हूँ, वो कुछ नहीं, इसी का जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। तो मैं सम करता हूँ और यही हो जाएगा, इसी को यूज़ करता हूँ और लेकिन वेरिएबल चेंज करता है। इज़ एनी नंबर इवन, मैं एनी नंबर कर देता हूँ, इज़ एनी नंबर इवन, कोई भी एक इवन अगर है इसमें तो माई एवरी फंक्शन ना हो करके माई सम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और माई सम फंक्शन जो यहाँ से हमने बनाया था इसको हम यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं, एवरी को सम कर देते हैं। बस डेटा क्या चेंज करना होगा, अगर कोई भी आइटम हमको मिल गया, प्रोसेस हो गया, ट्रू मिल गया हमको, एक भी आइटम अगर कंडीशन मैच कर गया तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो, बाकी के लिए फॉल्स करो। बाकी हमको चेक करना ही नहीं है, तो बाकी के लिए फॉल्स करो। जो एक डेटा अगर प्रोसेस में मिल गया तो कंडीशन सही होगा तो कर दो वहाँ पे। तो देखिए 78 में क्या हो गया, ट्रू कर दिया, इज़ एनी इवन नंबर। हाँ, पहला ही उसको इवन मिला। अगर इसको मैं करता हूँ 3, इसको मैं करता हूँ 5, इसको करता हूँ 7, इसको करता हूँ 9, कोई भी डेटा इसमें इवन नहीं है, मैं इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, फॉल्स, 78 नंबर फॉल्स, कोई भी डेटा इसको इवन नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स हो गया, सारा लूप चल गया, कोई भी डेटा उसको नहीं मिला रिटर्न ट्रू करने के लिए, तो यहाँ से हमें ये फॉल्स मिल गया। होप आप समझ रहे होंगे कि एवरी और सम फंक्शन कैसे काम करता है। अब मैं आता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आखिर ये फिल्टर के साथ क्या दिक्कत है। देखिए फिल्टर के साथ क्या दिक्कत है, जहाँ हमको चेक करना हो, अगर आपको 1,00,000 डेटा है और उसमें चेक करना है कि कोई भी डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी आईडी रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं, तो आप फिल्टर क्यों यूज़ करोगे। हाँ, उसमें जो भी डेटा है कितने आईडीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं उसका लिस्ट निकालना है, लिस्टिंग की बात है, तब आप वहाँ पर निकाल सकते हो, फिल्टर यूज़ कर सकते हो जगह पर। लेकिन आपको सिर्फ चेक करना है कि ये ट्रूदी है या नहीं है, उसमें डेटा वो है या नहीं है, या कोई भी एक डेटा है ही नहीं, तो उसके लिए फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना है। उस जगह पे सम या एवरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको सम और एवरी कंप्लीट नॉलेज मिल गया और फिल्टर के साथ भी उसका क्या चीज़ क्यों, कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना चाहिए, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए चैनल के साथ। यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और ये भी आपने सीखा कि अगर एम्प्टी डेटा के साथ अगर आपको करना है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्कस ट्रुथ बोलते हैं। और यही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एम्प्टी के साथ करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं उस टर्म को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए।